इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दया स्टडी इन क्लासेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है द्विघातीय समीकरण। जो मैथ की यूनिट है द्विघातीय समीकरण की द्विघातीय समीकरण आखिर होती क्या है, तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इससे अलग, यानी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है इससे अलग आ सकता है। तो बने रहे वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। द्विघातीय समीकरण, तो हम जानेंगे द्विघातीय समीकरण होती क्या है। तो ऐसी समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स का गुणांक हो और अचर पद हो, ऐसी समीकरण को हम द्विघातीय समीकरण कहते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हम बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। क्लियर? यानी ऐसी समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो, एक्स का गुणांक हो प्लस अचर पद हो, तो ऐसी समीकरण को हम बोलेंगे द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये हम क्वेश्चन भी करेंगे एंड में। तो द्विघातीय समीकरण जो होती है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक में, एक्स के गुणांक में प्लस अचर पद के रूप में होती है। अब द्विघात समीकरण होती है, उसके दो मूल होते हैं या दो रूट्स होते हैं, एल्फा तथा बीटा। ध्यान में रखना है, पहला एल्फा होता है, दूसरा बीटा। जो द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं, एल्फा तथा बीटा। अब समीकरण के मूलों का योग, यानी समीकरण के मूल जो रूट्स होते हैं उसका योग होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। इसको ध्यान में रखना है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। समीकरण के मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए और समीकरण के मूलों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि एल्फा तथा बीटा किसी द्विघातीय समीकरण के दो मूल हो, दो रूट्स हो, तो वह समीकरण होगा। यदि हमें सवाल के अंदर एल्फा तथा बीटा दोनों का मान दिया हुआ हो और समीकरण हमसे पूछे, तो वो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस समीकरण के मूलों का योग एक्स प्लस समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर होता है 0। इस समीकरण को ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणांक में एक्स प्लस एल्फा बीटा बराबर 0। यानी एल्फा तथा बीटा का मान दिया होगा, हमसे वो समीकरण पूछेगा, तो वो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी समीकरण के मूलों का योग फल एक्स गुणांक में प्लस और समीकरण के मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस समीकरण को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और उससे हमें x का मान निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। इस सूत्र को ध्यान में रखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है बट्टा 2a, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक विविध कर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है, सवाल के अंदर हमें विवेचक विविध कर पूछे तो ये सूत्र हमें काम में लेकर बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो समीकरण, दो इक्वेशंस दी हुई हो। पहली इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 नंबर की a2 x प्लस b2 y बराबर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो तीन केस बनते हैं। कौन कौन से बनते? a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 हो जब, तो इसके हल होंगे वो अनंत हल होंगे। नेक्स्ट केस है सेकेंड नंबर का, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, तो उसका जो हल होगा वो कोई नहीं हल होगा, कोई हल नहीं होगा उसका। नेक्स्ट केस है वो है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो उसका यूनिक हल होगा, यानी एक हल होगा। इस केस को ध्यान में रखना है, दो समीकरण दी हुई हो और ये केस बन रहे हो, तो पहले में अनंत हल,
नेक्स्ट केस में कोई हल नहीं, और जो थर्ड नंबर केस है उसमें एक हल होगा, यानी A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 बराबर नहीं हो, तो उसका जो हल होगा वो एक हल होगा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन भी हम करेंगे। है कि D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। इससे भी तीन केस है। जब D बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होगी और समान होंगी। जब D बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक समान होंगी। D ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक होगी परंतु असमान होंगी। D लेस देन 0 हो तो मूल होगा वो काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो हमने इस वीडियो में द्विघात जो समीकरण है द्विघातीय उसके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता, जो हमने पढ़ा उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन। तो द्विघातीय समीकरण जो यूनिट है उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो हम क्वेश्चन को करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 का हल क्या है। यानी हमें द्विघातीय समीकरण दी हुई है 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0, तो हमें हल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का हम फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो उससे हम निकालेंगे, तो हम जो समीकरण है उसमें से a का मान निकालेंगे। तो यहाँ से a का मान है वो 8 है, यानी x स्क्वायर का गुणांक b का मान है वो है माइनस 22, यानी चिन्ह को ध्यान में रखना है, यानी x का गुणांक और c अचर पद। तो c का मान है वो है माइनस 21 a का मान लिख लिया, b का मान लिख लिया, c का मान लिख लिया। अब हमें जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है जिसको हम d से दर्शाया था उसको लिखेंगे, उसका मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी b का मान कितना है? माइनस 22 है। तो हम माइनस 22 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 8 है, 8 इंटू करेंगे c का मान माइनस 21। अब हमें माइनस 22 का स्क्वायर करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। ये माइनस है और माइनस 21 है, तो माइनस माइनस गुणा होके कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस 4 को 8 से गुणा किया यानी 32, 32 को 21 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 672। 672। तो डी का मान निकल कर आए हमारे पास 484 प्लस 672 करेंगे तो ये हो गया 1156। डी का मान आ गया। ए, बी और सी का मान हमारे पास है। अब हम एक्स का मान निकालेंगे तो उसमें सूत्र लगा देंगे, वो सूत्र लगा दे। इसलिए यानी एक्स बराबर होता है माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसमें मान रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी का मान पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 22 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मान हम निकाल लिए, वो कितना था? 1156 इसका आंसर आया बट्टा 2a। तो 2a यानी ये हो गया
और 2a का मान है 8, तो ये हो गया 16। इसका मान निकालेंगे तो 22 प्लस माइनस 11/16 x बराबर 22 प्लस माइनस अंडरूट 1156/2a यानी 2 इंटू 8 का मान करें 8 लिखेंगे तो 22 प्लस माइनस वर्गमूल किसका है 34 का बट्टा 16। तो हम x का मान निकल कर आया है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लिया तो 22 प्लस 34 ये हो गया 56/16 यानी 56/16। तो ये कट रहा है 7/2 से यानी 8 के फाड़े से कट रहा है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम x की वैल्यू की, तो वो हो गया माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 22 माइनस 34 करेंगे तो माइनस का 12/16 ये भी कट रहा है तो ये हो गया -3/4। तो x की वैल्यू आई है 7/2 और -3/4 ये वैल्यू निकल कर आई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25x² प्लस 20x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों की प्रगति बताई यानी डी का मान निकालना है। यदि वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या डी बराबर 0 है उसके आधार पर हम मूलों की प्रगति बताएंगे। काल्पनिक है, वास्तविक है, असमान है या समान है। तो हमें डी का मान निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका आंसर करते हैं, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। यहां से हम b² यानी b का मान कितना है 20 है तो हम 20² करेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 25, a का मान और c का मान है वो है 7। तो ये हो गया 400, 25 इंटू 4 यानी 100 इंटू 7 700। तो इसका मान निकल कर आया -300। तो ये 0 से यानी लेस देन है डी का मान, अतः डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 है तो हमें जो मूल की प्रगति है वो बतानी है। तो ये अवास्तविक होगा यानी काल्पनिक होगा। तो हम लिखेंगे अतः मूलों की प्रगति अवास्तविक यानी काल्पनिक होगी। काल्पनिक होगी क्यों? क्योंकि ये है डी का मान जो है वो लेस देन 0 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान बताइए। यानी मूल समान है, मूल समान है यानी d बराबर 0 है। समान के लिए d बराबर कितना है 0 है तो हम d का जो फॉर्मूला है उसको लिख देंगे। वो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला है, उसमें d बराबर 0 किया यानी b² माइनस 4ac बराबर 0। तो हम मान लिखेंगे तो b² का जो मान है यानी b का मान है -4, यहां से स्क्वायर करेंगे -4, a का मान x² का जो गुणांक है वो लिखेंगे यानी x² का जो गुणांक है वो लिखना है तो x² का गुणांक 1 है तो हम 1 लिखेंगे, इंटू करेंगे c तो अचर पद यानी k है, यहाँ पर k बराबर 0 है, k का मान पूछा हमें। तो ये हो गया -4 का स्क्वायर यानी 16 -4
के बराबर 0, यानी 16 माइनस 4k। अब यहां से हम k का मान निकालना है, तो यह 16 बराबर हो जाएगा 4k। तो k बराबर हो जाएगा 16 में 4 का भाग देंगे तो 4, k का मान निकल कर आया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्या है। तो ये हमें निकालना है कि मूलों का योगफल तथा गुणनफल निकालना है। तो इसका आंसर करते हैं। जो द्विघातीय समीकरण है उसमें हम a का मान निकालेंगे, यानी x स्क्वायर का गुणांक 2, x का गुणांक 3 और c अचर पद है वो है -5। तो अब हमें सवाल के अंदर पूछा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो -b/a करना है, तो -b/a यानी b का मान 3, तो माइनस चिन्ह सहित -3/a का मान 2। तो मूलों का जो योगफल आया है वो आया है -3/2। नेक्स्ट मूलों का गुणनफल निकालना है। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा वो होता है c/a। तो c/a -5, a का मान है 2, तो -5/2 है वो मूलों का गुणनफल निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग वीडियो।